दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और यांत्रिक का फॉर्म आप कैसे भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले समझते हैं कि इस फॉर्म को कौन लोग भर सकते हैं। तो देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आप मेल कैंडिडेट होने चाहिए। ऑल इंडिया से आप आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो पद है, एक आपका जो है नाविक जीडी का है जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं होनी चाहिए, जिसमें आपने मैथ और फिजिक्स पढ़ा होगा तो आप फॉर्म को भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और दूसरा है यांत्रिक का, इसमें आपके पास 10वीं पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपने डिप्लोमा जो है किया होना जरूरी है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, जो कि 3 साल या 4 साल वाला होगा तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या यहाँ पर बताया गया है कि 10th 12th पास होना जरूरी है और साथ में आपने डिप्लोमा किया है, फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन इसका था। बाकी की पूरी डिटेल जानकारी इस नोटिफिकेशन में बताई गई है। जैसे एज आपका 18 से 22 साल होगा, जो कि 1 मार्च 2003 से लेकर 28 फरवरी 2007 के बीच में या इस डेट तक आपका जो है एज होना चाहिए। बाकी वैकेंसी की डिटेल आप देख सकते हैं। जैसे नाविक जीडी के लिए 260 वैकेंसी है और यांत्रिक के लिए जो वैकेंसी है वो टोटल अलग अलग यहाँ पर देखेंगे पोस्ट वाइज है, तो आप यहाँ से वैकेंसी की भी डिटेल देख सकते हैं। अब फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा इनके वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वेबसाइट पर आएंगे, एक ऑप्शन मिलता है इनरोल्ड पर्सनल CGEPT 01/2025, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने इस प्रकार का फॉर्म खुलता है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट अकाउंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो भी नाम होगा, आप पूरा नाम, मैट्रिक के जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट होगा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम लिखेंगे, नेशनलिटी में आपको इंडियन चयन करना है, जेंडर आपका जो भी होगा मेल या फीमेल है वो जानकारी आपको चयन करना है, ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी को दोबारा डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और एक ऑप्शन मिलता है जनरेट OTP का, जिस पर क्लिक करना है। एक OTP आपके ईमेल पर गए होंगे और एक आपके मोबाइल पर गए होंगे, दोनों को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद इस वैकेंसी के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिला है वो जानकारी आप यहाँ से बताएंगे। उसके बाद सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो कंप्लीट होता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है, अपना ईमेल आईडी डालना है, जो पासवर्ड आपके नंबर या ईमेल पर भेजे गए होंगे उससे फिल करना है, कैप्चा कोड को डालना है, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पासवर्ड जो है सेट करना होगा। पासवर्ड जब भी बनाएंगे वो 8 से लेकर 16 कैरेक्टर के बीच होनी चाहिए, जिसमें एक अपर केस ABCD का लोअर केस होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर कोई भी अंक होना चाहिए। डेमो के लिए मैंने बता दिया है, इस प्रकार का पासवर्ड आप बना सकते हैं। उसी पासवर्ड को दोबारा डालेंगे, कैप्चा कोड को डालना है, कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो पासवर्ड है वो चेंज होता है। अब यहाँ पर पूरी गाइडलाइन आती है, इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है और नीचे एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने फॉर्म खुलता है, जिसमें सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, तो इसमें आपका कुछ डिटेल यहाँ पर पहले से ही फिलअप रहेगा और देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देखने को मिलता है। सेकेंडरी ईमेल आईडी आप देना चाहे तो ऑप्शनल में है, आप दे सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। अल्टरनेट नंबर है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पर आपको यस करना है और आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है। आधार नंबर नहीं है तो नो करेंगे। तो इनमें से 3-4 ID कार्ड है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी एक ID कार्ड आप यहाँ से चयन कर उस ID कार्ड की नंबर आप यहाँ पर देंगे। बाकी यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट नंबर को दोबारा आपको डालना है और इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। बाकी नीचे आना है, यहाँ पर बोला गया है कि ID कार्ड पर आपका क्या नाम है, तो जो भी स्पेलिंग होगा वो नाम का स्पेलिंग लिखेंगे। आपके शरीर में कोई ऐसा परमानेंट निशान हो उसके बारे में जानकारी देनी है। दूसरा कोई निशान है तो यहाँ पर बता सकते हैं, एक ही निशान है तो दूसरा में आप जो है नो मार्क आप यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं। बाकी नीचे आना है, यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट कैटेगरी आपसे पूछी गई है, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने कब बनवाया है वो इशू डेट यहाँ से बताएंगे। साथ ही साथ उसकी जो वैलिडिटी है उस पर अगर मेंशन है तो आप बताएंगे, या हमेशा उसकी वैलिडिटी है तो ऑलवेज वैलिडिटी वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा यहाँ पर कैलेंडर की मदद से डेट ऑफ बर्थ को चयन करना है। अब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट का लिस्ट मिलता है, चाहे आप बर्थ सर्टिफिकेट या 10th के मार्कशीट आप दे सकते हैं, तो जो भी देना चाहे उससे आप चयन करेंगे।
बाकी एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करें, नहीं चाहिए तो नो करेंगे। फी फेवर में अगर आपको चाहिए तो यस नो में इसकी जानकारी देनी है। बाकी यहाँ पर देखेंगे एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करनी है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉय है तो बताएंगे, अगर आप अनएम्प्लॉय है तो वो बताएंगे, प्राइवेट सेक्टर में है या ICG पर्सनल में है तो वो बताएंगे, नहीं है तो अनएम्प्लॉयड को यहाँ से आपको चयन करना है। बाकी यहाँ पर जो ID कार्ड आपने चुना है, जैसे आधार कार्ड हमने चुना है तो आधार को आगे और पीछे स्कैन कर क्या करना है, आपको अपलोड करना है। बाकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आपने चुना है उससे अपलोड करना है और सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट ध्यान रखिएगा ये JPG फॉर्मेट में होगा, 50 से 150 KB के बीच यहाँ पर मांगा गया है। इस प्रकार आपका पर्सनल डिटेल सेव होता है। अब आपको पोस्ट का सिलेक्शन करना है कि आपको किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। बाकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी बताई गई है कि इस पोस्ट के लिए 10+2 आपका होना चाहिए मैथ और फिजिक्स में, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये पोस्ट है जिसमें बताया गया कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, साथ में आपने जो है डिप्लोमा किया होगा इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में, इन सब में, तो आप इसके तहत भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जिसके तहत भी अप्लाई करना है उस पोस्ट को चयन करना है और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पर क्लिक करना है, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, जिसमें सबसे पहले 10th की जानकारी देनी है। 10th आप पास है तो यहाँ पर रेस करेंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि 10th जो है आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है वो बताएंगे। 10th का जो सर्टिफिकेट है उस पर एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, उस सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर बताएंगे। अब यहाँ पर बताना है कि 10th में जो आपको नंबर मिला है वो परसेंटेज, CGPA या ग्रेड में है, वो जानकारी चयन करेंगे। आपका पासिंग जो ईयर है वो कौन सा है वो जानकारी आप यहाँ से चयन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास 10th का कोई एडिशनल मार्कशीट है तो इसनो में उसकी जानकारी देनी है। बाकी यहाँ पर बताएंगे कि जो आपने 10th में पढ़ाई किया था। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 10वीं में जो आपने पढ़ाई किया है उसमें कुल कितने सब्जेक्ट थे, वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। उसके बाद सब्जेक्ट की जानकारी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐड सब्जेक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट का जो भी नाम होगा, जैसे हिंदी आपने पढ़ा होगा तो हिंदी चयन करेंगे, हिंदी में आपको कितने नंबर मिले हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे। फिर ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो दूसरा सब्जेक्ट की जानकारी आपको देनी है। जैसे इंग्लिश पढ़ा था, इंग्लिश में आपको कितने नंबर मिले, कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे। इस प्रकार क्या है कि अपनी डिटेल ऐड करेंगे जितने सब्जेक्ट आपने पढ़ा था। उसके बाद सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, 10th की डिटेल आपका ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 12th की डिटेल ऐड करनी है, तो 12th क्वालिफिकेशन डिटेल पे क्लिक करेंगे। 12th आप पास है तो यहाँ पर यस करेंगे। किस बोर्ड से आपने पास किया है 12th उसकी जानकारी चयन करनी है। 12th का जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा वो बताएंगे। 12th में जो आपको नंबर मिले हैं, परसेंटेज, CGPA, ग्रेड, वो बताएंगे। साथ ही साथ पासिंग ईयर आपका क्या है वो जानकारी देनी है। 12th का कोई एडिशनल मार्कशीट है तो उसकी जानकारी देनी है। 12th में कुल कितने सब्जेक्ट आपने पढ़ा था वो बताएंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट की जानकारी ऐड करनी है। जैसे फिजिक्स में आपको कितने नंबर मिले हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, मैथ में आपको कुल कितने नंबर मिले हैं, कितने का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे। उसके अलावा और जो सब्जेक्ट होगा यहाँ पर ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे केमिस्ट्री था तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर देंगे। तो टोटल सभी सब्जेक्ट को यहाँ से ऐड करेंगे, फिर सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल पूछी गई है, जिसमें आपको एड्रेस की जानकारी देनी है। परमानेंट एड्रेस में जो भी आपका हाउस नंबर या स्ट्रीट होगा, या आप ग्रामीण क्षेत्र से होगा तो आपका वार्ड नंबर होगा वो जानकारी देंगे। लैंडमार्क आपको बताना है। इसके अलावा कंट्री आपका इंडिया रहेगा, स्टेट आपका जो भी है वो बताएंगे। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उससे आपको चयन करना है। सब डिस्ट्रिक्ट यानी ब्लॉक जो होगा बताएंगे। पिन कोड बताना है, पोस्ट ऑफिस बताना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों सामान्य है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करनी है। उसके बाद नीचे आएंगे डोमिसाइल डिटेल में। आपका जो भी डोमिसाइल स्टेट होगा, जहाँ के अपने निवासी होंगे वो स्टेट बताएंगे। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो बताएंगे। जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने बनवाया है सर्टिफिकेट नंबर देंगे। सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो डेट यहाँ से चयन करेंगे और सर्टिफिकेट को यहाँ से अपलोड करेंगे। फिर सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे एडिशनल जानकारी पूछी जाती है, जिसमें अगर आप पर लागू होता है तो यस करें, अन्यथा नो करें। सब में नो ही होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपने इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स से अगर डिस्चार्ज हुआ है तो आप यस करें, अन्यथा नो करें। आप पर किसी भी प्रकार के केस, मुकदमा ये सब तो नहीं है, तो ये सब जानकारी आपको बतानी है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। सब में नो कर दीजिएगा। उसके बाद सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये डिटेल ऐड होता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपको जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है।
अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहां पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए फ़ोटो किस प्रकार का होना चाहिए, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये गाइडलाइन है। इस प्रकार का फ़ोटो जो है एक्सेप्टेबल है, बाकी इस प्रकार का फ़ोटो अगर आप लगाएंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फ़ोटो क्लिक करवाते हैं उसका पूरा इन्होंने गाइडलाइन भी दिया है कि रिसेंट हाल का फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो खिंचवाते समय आपको एक जो ब्लैक स्लेट होता है इस प्रकार पकड़ कर रखना है, जिस पर आपका नाम लिखा होना ज़रूरी है और डेट ऑफ फ़ोटो, मतलब कि आपने फ़ोटो कब क्लिक करा है वो डेट भी मेंशन होना ज़रूरी है, जो कि क्लियर बताया गया है। इस प्रकार का अगर फ़ोटो देंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बाकी जब फ़ोटो अपलोडिंग का जब आप काम करेंगे तो फ़ोटो का जो नाम आप रखेंगे यहाँ पर पासपोर्ट ये स्लैश आप फोटोग्राफ आप रखेंगे तभी आपका फ़ोटो अपलोड होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी सिग्नेचर का जो नेम रखेंगे सिग्नेचर रखना है और थंब इम्प्रेशन का नाम थंब इम्प्रेशन आपको रखना है, जिस प्रकार यहाँ पर दिया गया सेम इसी अकॉर्डिंग नाम आपको रखकर इसे अपलोड करना है। बाकी यहाँ पर आपको लाइव फ़ोटो भी कैप्चर करनी होगी, जिसके लिए बताया है कि आपको ब्राउज़र को परमिशन देनी होगी और जब भी आप लाइव फ़ोटो क्लिक कराते हैं तो एक कलर का ही पीछे का बैकग्राउंड रखिएगा ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार आपको जो है फ़ोटो को लाइव यहाँ से स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करना है। इस प्रकार कैमरा को आपको अलाउ कर देना है। अब देखेंगे आपके जो कैमरा है वो ओपन होता है। यहाँ पर एक इन्होंने मार्किंग दिया है, इस मार्किंग में अपना फेस रखना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे जब फ़ोटो आप क्लिक करेंगे तो एक बार आँख को बंद कर ओपन करना है और इस रेड वाले जो फ्रेम है इसमें आपको फेस को अपना जो है रखना है, इस प्रकार ग्रीन होगा। उसके बाद यहाँ से आपको सेव कर देना है, फ़ोटो आपका अपलोड हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में आप आएंगे जहाँ पर आपको जो है एग्ज़ाम के लिए जो है स्टेज 1 का, जिसमें आपको 5 सेंटर का प्रेफरेंस देना है। स्टेट और सिटी यहाँ से चयन करेंगे, सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर आपको स्टेज 2 में भी 5 सेंटर का प्रेफरेंस देना है, उससे डालने के बाद सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू में अपनी तमाम जानकारी मिलान करें, कहीं भी कोई जानकारी गलत है तो उस सेक्शन में आप उससे अपडेट कर सकते हैं। सभी जानकारी सही है तो नीचे आपको स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर डिक्लेयर करना है, जहाँ से भी फॉर्म भरते हैं वो पैलेस लिखेंगे, बाकी सभी चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना है और प्रीव्यू आपको देखना जरूरी है, आपको इस पर क्लिक कर उससे देख लेना है। अब यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आपने इसका प्रीव्यू देखा है, आपको इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि यदि आप कुछ इसमें एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, नहीं करना है तो नो वाले विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर मान लीजिए आपने फाइनल सबमिट कर दिया है, उसके बाद अगर आपको कभी ऑब्जेक्शन करना हो, कुछ एडिट करना हो तो वो आप यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस वाले विकल्प पर क्लिक कर देंगे और इस वाले भी ऑप्शन में यस करना है और इसे सेव कर देना है। और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है कंफर्म डिटेल का, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फाइनल सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। अब जिनका फ़ी नहीं लगेगा डायरेक्ट उनका प्रिंट करने का ऑप्शन मिलेगा, जिनका अगर पेमेंट लगेगा आपको पेमेंट करना है, फिर आपको प्रिंट आउट इसका ले लेना है। इस प्रकार इंडियन कोस्ट गार्ड में जो भर्ती निकाली गई है नाविक जीडी का और यांत्रिक का, इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। आशा और उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। कहीं भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।